नॉर्मलाइजेशन को लेकर बढ़ते विरोध के बाद बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी सफाई दी है। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से यह साफ किया गया है कि 70वीं सिविल सेवा परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ छात्रों को एक समूह लगातार विरोध कर रहा था, इसलिए आयोग के सचिव सत्य प्रकाश शर्मा ने स्टूडेंट्स की आशंकाओं को दूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि 70वीं सिविल सेवा परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। इसको लेकर अफवाहें उड़ाई जा रही हैं और आयोग को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। शर्मा ने बताया कि परीक्षा में प्रश्नों के 4 सेट को तैयार किया गया है। सभी सेट अलग अलग होंगे और इनके रंग भी अलग अलग होंगे। हालांकि परीक्षा में किसी एक ही सेट का यूज किया जाएगा। 13 दिसंबर को बिहार के 925 परीक्षा केंद्रों पर 70वीं पीटी का एग्जाम होगा। इस एग्जाम में 4,80,000 कैंडिडेट्स शामिल होंगे। वहीं छात्रों के प्रदर्शन को लेकर भी आयोग के सचिव सत्य प्रकाश शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। शर्मा ने कहा कि वहीं छात्र प्रदर्शन करते हैं जिन्हें पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं होता है, वे इसी तरीके से प्रदर्शन करते हैं। जो छात्र नेता इस तरह के प्रदर्शन को लीड करते हैं उन्हें ना मैकेनिज्म का पता होता है, ना ही वो सिस्टम को जानते हैं। वे सिर्फ आयोग को डिफेम करने के लिए खड़े हो जाते हैं। वहीं नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होने की बात जब उड़ी तब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इसका विरोध किया था। उन्होंने आयोग से परीक्षा एक दिन, एक शिफ्ट, एक पेपर और एक पैटर्न पर करवाने की मांग की थी। तेजस्वी यादव ने पुराने पैटर्न पर प्रीलिम्स की परीक्षा आयोजित करने की मांग की थी। 70वीं बीपीएससी प्राथमिक परीक्षा को लेकर के छात्र छात्राएं असमंजस में हैं। बीपीएससी ने अपनी चुप्पी जो है तोड़ी नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर के उनका क्या स्टैंड है। छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लगातार कोचिंग माफिया जो भी है उनके कहने अनुसार जो है पैटर्न को बदला गया है और उन्हीं के कहने के अनुसार अब जो है डीएसपी भी बनेंगे लोग, एसडीएम भी लोग बनेंगे। हम लोग छात्रों की जो मांग है और राष्ट्रीय जनता दल छात्रों के साथ खड़ी है। हम लोग सरकार से अनुरोध करते हैं, मांग करते हैं कि पुराने पैटर्न पे जो है परीक्षा वो होनी चाहिए, निष्पक्ष परीक्षा होनी चाहिए। एक परीक्षा हो, एक शिफ्ट में होनी चाहिए और सामान्य प्रश्न होने चाहिए और एक दिन में ही होना चाहिए और साथ ही साथ कोई पेपर लीक नहीं होना चाहिए। हम छात्र छात्राओं को कहना चाहेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन आप लोगों के साथ खड़ा है और आपकी लड़ाई में जो सहयोग होगा वो सहयोग देने के लिए हम आप लोगों के साथ खड़े हैं। और सरकार से आग्रह है कि जिस हिसाब से पेपर लीक का मामला आता है, जिस हिसाब से पैटर्न माफियागिरी है, इसको खत्म करना होगा, वरना अंजाम बुरा होगा। सवाल उठता है कि आखिर बीपीएससी की परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है। दरअसल जब अभ्यर्थियों की संख्या बहुत अधिक है तो ऐसे में 2 पाली या उससे अधिक पाली में परीक्षा ली जाती है। इसके मुताबिक जब एक पाली में कुछ अभ्यर्थियों की कम अंक आए हैं या अटेम्प्ट भी कम रहेगा तो उस पाली को कठिन माना जाएगा। वहीं दूसरी पाली में अगर नंबर ज्यादा आए और अटेम्प्ट भी ज्यादा है तो ये पाली आसान मानी जाएगी। अभ्यर्थी इस व्यवस्था को अपने साथ अन्याय बता रहे थे। नॉर्मलाइजेशन के अनुसार आसान पाली वाले के नंबर के हिसाब से मुश्किल पाली वालों के नंबर को बढ़ाया जाएगा। वहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि सामान्य ज्ञान तो जिसको जितना पता है वैसा ही जवाब देगा, इसलिए इसमें नॉर्मलाइजेशन सही नहीं है। हालांकि अब ये साफ हो गया है कि बीपीएससी की 70वीं सिविल सेवा परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। अब चूंकि 13 दिसंबर को ही पीटी की परीक्षा होनी है, इसलिए छात्रों को अंतिम समय में रिवीजन में पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।